नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था, जिसके अंदर अपने अलाउद्दीन खिलजी जो है जितने भी विजय अभियान हैं उन विजय अभियानों की चर्चा कर रहे थे। इन विजय अभियानों में मैंने आपको जो है कौन कौन से बता दिए थे। मैंने विशेषतः तो आपको बताए थे कि सबसे पहले जो है अपने बात करें तो मैंने आपको बताया था, कौन सा अभियान बताया था, गुजरात विजय बताई थी। कौन सी विजय बताई थी? गुजरात विजय बताई थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान बताया था? रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान के बाद में मैंने आपको बताया था चित्तौड़ अभियान। कौन सा अभियान था? चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ के बाद में मैंने आपको बताया था मालवा विजय। कौन सी विजय बताई थी? मालवा विजय। फिर 1307 में मैंने आपको कौन सा अभियान बताया था? देवगिरी अभियान बताया था। कौन सा अभियान बताया? देवगिरी अभियान बताया था। इस तरह से अपने अलाउद्दीन खिलजी के जो कुछ है विजय अभियानों की चर्चा की थी। इसके बाद में जो है अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करें या बात करें तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बाद में आक्रमण करता है कौन से क्षेत्र पर? सिवाड़ा पर। सिवाड़ा क्षेत्र है, या फिर कह सकते हो कि सिवाड़ा के बाद में जस्ट आक्रमण किया है किस पर? जालौर पर। कारण यही माना जाता है क्योंकि जब ये गुजरात अभियान के दौरान इसके दो सेनापति उल्लुग खां और नुसरत खां गए थे। ध्यान रखना, उल्लुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां जो है वो इस रणथंबोर अभियान में मारा जाता है, जो कि कब हुआ था? रणथंबोर अभियान सन 1301 ईस्वी में। लेकिन मैंने आपको बताया था गुजरात अभियान 1298-99 में था। इनका कब था? 98-99 में था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि उल्लुग खां और नुसरत खां जो है वो जब इस अभियान में गए थे तब बताते हैं कि इसके बीच में लूट के माल को लेकर, लूट के माल के बंटवारे को लेकर जो है इनके मध्य क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और विवाद इतना हो जाता है, विवाद में जो है जालौर का जो कान्नड़दे है, जालौर का जो कान्नड़दे राजा है, इस कान्नड़दे ने क्या किया था? अपने दो सेनापति जेता और देवड़ा को भेजा था। ठीक है, इन दोनों से जो है संघर्ष करने के लिए। तब बताते हैं कि ये विवाद का कारण बन गया था क्योंकि जेता और देवड़ा ने उल्लुग खां और नुसरत खां को पराजित करके ये जितना भी लूट का माल लेकर आए थे, सोमनाथ मंदिर को लूटा था बताते हैं, तो वो लेकर आए थे, वो सारे के सारे जो है धन जो है इससे जो है छीन लिया गया था इनसे, और ये यहाँ से क्या है? भाग गए थे। यही जो है जो इनका सिवाड़ा या फिर जालौर अभियान था उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुजरात अभियान के दौरान की बात आई। अब इसके बाद में इनका जो अभियान होता है वो कौन सा है? तो एक ये दुर्ग है और एक ये दुर्ग है। तो ये दुर्ग है उसका नाम क्या है? जालौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग। और जालौर दुर्ग ये कौन सा दुर्ग है? तो सिवाड़ा दुर्ग। सिवाड़ा दुर्ग जो है वो जालौर दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। ठीक है, सिवाड़ा दुर्ग जी को है वो जालौर दुर्ग की है कुंजी है। अठे को राजा कौन है? जालौर को कान्नड़ है, कान्नड़ दे। और अठे को कौन है? सातल दे या शीतल दे नाम आवे, शीतल दे। अठे को प्रशासक है, कान्नड़ दे को संबंधी है। और ये जो जालौर दुर्ग है यहाँ का राजा कान्नड़ दे है, और ये शीतल दे इस दुर्ग की क्या कहलाती है? कुंजी कहलाती है। तो एक का अभियान था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसने कमाल के व्यक्ति कमालुद्दीन गुरग को भेजा था इस अभियान के दौरान। किसको भेजा है? कमालुद्दीन गुरग। तो कमालुद्दीन गुरग ने 1308 ईस्वी के अंदर सिवाड़ा दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, क्योंकि शीतल दे का जो है सेनापति जिसका नाम था बावले, इस बावले ने क्या किया था कि विश्वासघात कर दिया, कमालुद्दीन गुरग के साथ मिल गया और यहाँ पर जो मामा देवकुंड है उसमें गोरख मिला दिया था इसने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शीतल दे ने क्या धारण किया था? तो शीतल दे ने केसरिया धारण किया था। क्या धारण किया था? केसरिया। और केसरिया शीतल दे ने धारण किया है, लेकिन यहाँ पर जो है जोहर किसने? महिलाओं ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है, बात कब की है? सन 1308 की। इसके बाद में कमालुद्दीन गुरग ही जाता है कौन से दुर्ग? जालौर दुर्ग, जहां का शासक कौन है? कान्नड़ दे है, जिसने इस दुर्ग पर जो है बताते हैं कि इस दुर्ग के दरवाजे से आज तक कोई भी प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन कान्नड़ दे का सेनापति था जिसका नाम था दैया सरदार बिक्का। इस दैया सरदार बिक्का ने विश्वासघात कर दिया कमालुद्दीन गुरग या अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। सारे के सारे क्या बता दिए थे? गुप्त मार्ग बता दिए थे। सारे गुप्त मार्ग बता दिए, जिससे दुर्ग के अंदर जो है सेना क्या हो गई? प्रवेश कर गई। कान्नड़ दे ने केसरिया धारण किया। क्या धारण किया?
केसरिया धारण किया, ठीक है। जेतल दे कुंभल दे के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था, जोहर हुआ था। और ये बात कब की है, सन 1311 ईस्वी की है। कब की है, सन 1311 ईस्वी की है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। 1308 का ये सिवाना का साका, 1311 का जो है कौन सा है, जालौर का शाका हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही संपन्न हुआ था। तो ये इसके जो है राजस्थान में दो प्रमुख और अभियान थे। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसकी 1309 के अंदर जो है तेलंगाना विजय थी। तेलंगाना जिसकी राजधानी कौन सी थी, वारंगल। वारंगल मतलब दक्षिण में पड़ता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, दक्षिण अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। किसने किया, मलिक काफूर ने। तो कौन सी विजय आ जाएगी, तेलंगाना अभियान, सन 1309, ठीक है। तेलंगाना की उस समय जो राजधानी था, राजधानी का क्या नाम आता है, राजधानी थी वारंगल। कौन सी थी, तेलंगाना की राजधानी कौन सी थी, तो वारंगल थी। और यहां का जो शासक था, उस शासक का नाम आता है प्रताप रुद्रदेव। शासक का क्या नाम आता है, तो प्रताप रुद्रदेव यहां का शासक था। और इस अभियान का जो नेतृत्व है एके की तरफ से इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर ने इस अभियान का नेतृत्व किया और प्रताप रुद्रदेव को इसने पराजित कर दिया था, बताते हैं। और क्या प्राप्त कर लिया था, इससे इसको यहां पर कोहिनूर प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा जो है इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखना है। कोहिनूर की बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे कभी। तो इस तरह से जो है तेलंगाना अभियान सन 1309 ईस्वी, यहाँ की राजधानी जो है वो कौन सी है, वारंगल। शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किसके नेतृत्व में अभियान किया था, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है कुछ अभियान थे। और 1311 ईस्वी के आसपास इसने पांड्या पर भी आक्रमण किया, छोटा मोटा आक्रमण है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं कि इसके कुछ अन्य और बातें कौन कौन सी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की अन्य बातें एक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में ले सकते हो। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि सन 1304 ईस्वी में, पहली बात क्या है, सन 1304 ईस्वी में इसने थोड़े समय के लिए सीरी को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। सन 1304 ईस्वी में इसने थोड़े समय के लिए सीरी को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, ठीक है। बयाना का काजी था, बयाना का कहां का, बयाना का काजी था। काजी का नाम आता है मुंगीस। बयाना का काजी था जिसका नाम क्या था, मुंगीस। तो बयाना के काजी मुंगीस से इसने क्या सवाल पूछे थे, 4 सवाल पूछे थे इसने। क्या पूछे थे, 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल कि मुझे अपने राज्य में क्या हिंदुओं को रखना चाहिए, ठीक है। हिंदू का मेरे राज्य में कोई अधिकार है क्या, हिंदुओं का मेरे राज्य में कोई अधिकार है क्या, पहला सवाल इसने ये पूछा। दूसरा सवाल इसने पूछा कि देवगिरी से, कहां से, देवगिरी से लुटे हुए धन का क्या किया जाए, देवगिरी से लुटे हुए धन का क्या किया जाए। तीसरा सवाल, मुझे राजकोष से कितना धन लेना चाहिए, मुझे राजकोष से कितना धन लेना चाहिए, ठीक है। चौथा सवाल कि क्या सुल्तान को मृत्युदंड क्या सुल्तान को मृत्युदंड या फिर अंग भंग करने की सजा क्या सुल्तान दे सकता है, सुल्तान मृत्युदंड या फिर अंग भंग करने की सजा दे सकता है क्या। ये 4 सवाल जो है वो किसने पूछे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुंगी से पूछे थे। तो ये ध्यान रखना। पहला क्या, मन्ने आपके राज्य में हिंदू रखना चाहिए, कौन रखना चाहिए। दूसरा, देवगिरी से लुटे हुए धन का क्या किया जाए, मुझे राजकोष से कितना धन जो है लेना चाहिए। चौथा, सुल्तान को मृत्युदंड जो है वो सुल्तान मृत्युदंड या फिर अंग भंग कर सकता है क्या। तब बताओ है का काजी जवाब दियो का हिंदुआन कौन राख के, लेकिन जिको तुम जजिया दे देनी, जजिया बिन राख ले, ठीक है। हिंदुओं को राज्य में नहीं रखा जा सकता, हिंदू इज नॉट अवेलेबल इन मुस्लिम साम्राज्य, ठीक है।
लेकिन जजिया देगे रक्स का। देवगिरी से लुटे हुए धन का क्या किया जाए? तो देवगिरी से लुटे हुए धन को क्या कर ले? राजकोष में जमा करवा दिया जाए। तीसरी बात, मुझे राजकोष से कितना धन जो है वो लेना चाहिए? कि तू इतो धन ले ले जितना तेरे सुल्तान पद की क्या बनी रहे? गरिमा बनी रहे। इतना धन ले ले कि सुल्तान पद की गरिमा बनी रहे। अब सुल्तान को मृत्युदंड जो है देने का अधिकार है या नहीं है? तो सुल्तान को मृत्युदंड देने या अंग भंग करने का अधिकार नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या बातें हैं? एक ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, शराब की गोष्ठियों पर क्या लगा दिया इसने? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। शराब की गोष्ठियों पर मतलब जो भी सम्मेलन होता उन पर क्या कर दिया था इसने? प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इसने 3 प्रकार के जो है बाजार भी स्थापित किए थे। बाजार भी क्या किए इसने? स्थापित किए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बाजार भी स्थापित किए हैं, ठीक है। एक तो है मंडी, दूसरा है सराय ए अदल, तीसरा जो घुड़सवार वगैरह होते हैं, जो सेना वगैरह होता है, ठीक है, घोड़े दासों व पशुओं के लिए, पशुओं के बाजार, जिसको क्या कह सकते हो? घोड़े दासों व पशुओं के बाजार। इस तरह से इसने 3 बाजार स्थापित किए थे। पहला कौन सा है? मंडी है, दूसरा सराय अदल है, तीसरा घोड़े और पशुओं के जो है हेतु बाजार है। मंडी मतलब अनाज के लिए है और मंडी मतलब किसके लिए? अनाज के लिए। और ये विनिर्मित सामान के लिए स्थापित किया गया था। विनिर्मित सामान हेतु जो है स्थापित किया गया था सराय ए अदल, ठीक है। ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन ने बरीद प्लस मुन्ही, क्या क्या नाम आता है? बरीद प्लस मुन्ही, ठीक है, और या फिर मुन्ही यान, ये नामक जो है गुप्तचर पद भी जो है वो नियुक्त किया था, ठीक है। बरीद या मुन्हियान नामक गुप्तचर पद भी इसने क्या किया था? नियुक्त किया था। और इसी के साथ साथ इसने याद रखना है कि डाक व्यवस्था को भी क्या किया था? आरंभ किया था। डाक व्यवस्था को भी आरंभ किया था। और इसने जो है मलिक काफूर के कहने पर अपने पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा सुनो, अलाउद्दीन खिलजी अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, बाजार स्थापित किए हैं मंडी अनाज हेतु, दूसरा है विनिर्मित सामान के लिए सराय ए अदल, घोड़े दासों व पशुओं के लिए बाजार स्थापित किए हैं। इसने बरीद मुन्ही या फिर मुन्हिया नामक गुप्तचर पद भी जो है वो नियुक्त किया था, अर्थात बरीद क्या कहलाता? गुप्तचर कहलाता था। डाक व्यवस्था को भी इसने प्रारंभ किया और मलिक काफूर के कहने पर शिहाबुद्दीन उमर को अपना जो है वो क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। क्या नाम आता है? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर अगला शासक बना है 1316 में, ठीक है। और ये शिहाबुद्दीन उमर का जो संरक्षक रहा था वो कौन रहा था? मलिक काफूर। मलिक काफूर रहा था। शिहाबुद्दीन उमर का क्या रहा था? संरक्षक रहा था। इसके बाद में 1316 में मुबारक खिलजी नाम का शासक बनता है। मुबारक खिलजी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1316 से लेकर 1320 तक रहता है मुबारक खिलजी, याद रखना मुबारक खिलजी, ठीक है। विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। क्या था? विलासी। वैसे इसको अंतिम कह सकते हो क्योंकि इसके बाद में एक हिंदू व्यक्ति आया था खुसरो शाह, जो कि बाद में मुस्लिम बन गया था, ठीक है। अंतिम शासक कह सकते हो इसको, ध्यान रखना, ठीक है। और शिहाबुद्दीन विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने जो है खलीफा की सत्ता को ही ललकार दिया, अर्थात खलीफा की सत्ता को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को क्या कर दिया था? स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ईशो राजाओं के बहुत बुरो राजाओं, एक तो स्त्रियों के
वस्त्र धारण करके राज्य में घुमा करता था। ठीक है, जेकरा जल्दी राज दरबार में आ जाया कर। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये है, दूसरी बात जो है इसकी मुबारक खिलजी की क्या है कि मुबारक खिलजी जो है नग्न ही राज दरबार में चला जाया करता था, अर्थात निर्वस्त्र ही ये घुमा करता, और निर्वस्त्र ही क्या है कि राज दरबार में चला जाए। और जिस दिन वस्त्र पहन के जाता उसी दिन किसके वस्त्र पहन के जाता? स्त्रियों के वस्त्र पहन के जाता। इसके बाद में आता है खुसरो शाह। खुसरो शाह, क्या नाम आता है? खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह या फिर खुसरो कह सकते हो, आगे खुसरो नाम आ सकता है। ठीक है, खुसरो शाह ये 4 माह के लिए राजा बना था। कब? 1320 ईस्वी में ही बना था। 4 माह के लिए राजा बना था, 1320 ईस्वी में ही ये राजा बना था। इसने अपने आप को जो है खलीफा का क्या कहा था? सेनापति कहा था। इसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी, और ये पहले क्या है गुजरात का एक हिंदू था, बाद में क्या बन गया था? मुस्लिम बन गया था। और इसने मुबारक खिलजी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और खलीफा का अपने आप को क्या मानता था? ये सेनापति था। ठीक है, सेनापति मानता था, खलीफा का सेनापति खुसरो शाह। और अपने ये था कहाँ का? गुजरात का था। ठीक है, गुजरात का दलित हिंदू था ये। तो इसके बाद में जो है वंश आ जाता है तुगलक वंश। यही जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आगे जो है राजा बनता है, और नया राजवंश आ जाता है तुगलक वंश। यहाँ पर जो है आपके खिलजी जो वंश है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।